प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि हम लोग गोवर्धन का पूजन क्यों करते हैं। ये बात उस समय की है जिस समय द्वापर युग में भगवान कृष्ण सभी मथुरावासी इंद्रदेव महाराज की पूजा किया करते थे हर साल इसी दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजन होता है। और भगवान कृष्ण जब इस पूजा में शामिल हुए पहली बार, तो उन्होंने पूछा कि अपने बाबा से, पिता से, कि आप जो है नंद जी से, कि आप जो है ये पूजा क्यों करते हैं। एक भगवान की पूजा करिए जो सबका मालिक है। इस पर नंद जी ने कहा, कान्हा तुम ठीक कहते हो, लेकिन अगर वो नाराज़ हो गए तो भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसे देवी देवताओं की पूजा करना ही बेकार है। जो पूजा छोड़ने पर नाराज़ हो जाए वो देवता नहीं। इसलिए आज से हम लोग, हमें अगर पूजा करना चाहिए तो उसकी करना चाहिए जो हमारे हर वस्तु में काम आता है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत पर हमारी गैयां चरने जाती हैं और वहाँ गैयों को चारा मिलता है, यानी घास मिलता है। तो आज से हम लोग गोवर्धन महाराज की अर्थात गोवर्धन की पूजा करेंगे। इस तरह भगवान कृष्ण ने ही जब ये ज्ञान दिया और इसमें गो शब्द भी जोड़ा, अर्थात जिन गायों से हमें गोमूत्र शरीर में बीमारियों में काम आता है, गोबर हमारी खेती में काम आता है, दूध हमें पीने में, दही, लस्सी, घी सभी चीज़ों में बहुत उपयोग है गाय का। इसलिए गोवर्धन, जो गायों की सेवा में काम आता हो, उसी चीज़ को पूजना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण की बात सभी को अच्छी लगी और सभी ने ये बात मानकर गोवर्धन की पूजा करना ही स्वीकार किया। इस पर जब गोवर्धन पूजा मथुरावासी करने लगे तो इस पर इंद्र महाराज बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने 7 दिन तक बहुत तेज वर्षा की। जब इस वर्षा का पहला ही दिन था तो सभी मथुरावासी डर गए। तब भगवान कृष्ण ने सबसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं। सभी अपने सब सामान लेकर बैलगाड़ी सहित गोवर्धन पर्वत की शरण चलते हैं। वहाँ जाकर सभी गोकुलवासियों का साथ लेते हुए, मथुरावासियों का साथ लेते हुए भगवान कृष्ण ने अपनी इस कन की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और बड़े आराम से सब 7 दिन तक यह वर्षा होती रही, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। इस तरह इंद्र को मजबूर होकर भगवान की शरण आना पड़ा। तब भगवान ने उनको क्षमा किया। इस तरह ये गोवर्धन पूजा, जो आज हम सभी भक्तजन, सभी लोग आप अपने घर में रहकर गोबर का गोवर्धन बनाते हैं और सारा परिवार एक साथ बैठकर ये पूजा करता है। और इन पूजाओं का ये भी फ़ायदा है, ये भी लाभ है कि हम लोगों को एक साथ रहने का अवसर साल 6 महीने में दीपावली और होली पर ही मिल पाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि जो लोग भी बाहर हो अपने घर आएँ और घर आकर अपने सब परिवारों के साथ इस पूजा को करें। उसके बाद अपने माता पिता, गुरु चरणों में शीश झुकाए
अपने बड़ों का आदर सम्मान करें। पूजा का अर्थ यही होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करें तो कुछ पारिवारिक अच्छे व्यवहार में भी हम लोग रहें। तो गोवर्धन हम पूजा क्यों करते हैं ये आप सभी ने समझा। ये द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार की कथा है, जो श्रीमद् भागवत कथा में भी इसकी चर्चा है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गोवर्धन महाराज।